दुल्हन के 16 श्रृंगार में से अगर मुझे कोई एक चीज पसंद है ना, तो वो है ये चूड़ा। और मुझे पता है कि ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इसे कभी ना उतारने दूं तुम्हें। जी मामा। जया, हम लोग ना घर पहुंच गए। जी मामा जी। क्या हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है हाथों में? नहीं मामा, वो कुछ नहीं। क्या हुआ जया, बोल ना। समर को मेरे हाथों में चूड़ा बहुत अच्छा लगता था, मुझे उतारना पड़ा। बेटा इतना मत सोच, तेरी तकलीफ वो भी तो समझेगा ना। चल अब उदास मत हो, ध्यान रखना अपना। जी मामा। गुड नाइट बेटा। जय, आज खाना बहुत अच्छा था ना, है ना? अरे क्या हुआ? सॉरी समर, आई नो तुम्हें मेरे हाथ में चूड़ा बहुत अच्छा लगता था। नहीं। ये तो गलत बात होती है ना। हाँ, मुझे ना तुम्हारे हाथ पे चूड़े के अलावा तुम में कुछ और भी पसंद है। पता है क्या? नहीं, तुम्हारी आंखों में एक काजल। अब तुम ऐसे रहोगी तो ये सारा बाहर आ जाएगा, तो फिर तो मुझे बुरा लगेगा ना। जया, तुम्हारे हाथ में प्रॉब्लम थी, इचिंग हो रही थी, तो तुमने उतार दिया, तो इट्स फाइन। इसमें इतना सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सारा रो दिया छोटी सी बात पे यार। लो, मैं उसे संभाल के रख देता हूँ। जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा तब मैं इसे कभी कभी तुम्हें बना के देख लूंगा। अरे मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? ये रहा। क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको तो, हाथ दो। अरे समर, मैं लगा लूंगी अपने हाँ हाथ रुको से। रुको। हाँ मामा। वो जया, ये पूछने के लिए फोन किया कि तूने दवा लगा ली है ना? हाँ मामा, ले ली। वो समनी ऑइंटमेंट लगा दिया। अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुआ ना तो डॉक्टर को दिखा देना बेटा। हाँ जी माँ, दिखा दूंगी, अब टेंशन मत लो। और सब सो गए? हाँ बस सोने ही जा रहे हैं। हाँ मैं भी बस सोने वाली हूँ। गुड नाइट। हाँ हाँ मामा, गुड नाइट, बाय। तुमने एक काम करो, तुम वॉकी टॉकी ले लो, एक माँ के पास रख देना, एक तुम्हारे पास, और फिर ऐसे खेलते रहना। हेलो टेंगो चार्ली, हेलो हेलो। नॉट अ बैड आइडिया वैसे। हाँ, इससे बार बार डायल करने की टेंशन भी नहीं होगी। और यू नो व्हाट, पैसे भी बच जाएंगे। तुम ना सो जाओ, तुम सो जाओगे ना तो फिर तुम्हारी चोट भी जल्दी रिकवर हो जाएगी। कम, गुड नाइट। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टीचिंग तो नहीं हो रही है बातों में? नहीं, ठीक है। ये डरा ही दिया था तुमने यार। रूम में चाय क्यों पी रहे हो? वो मम्मी जी ने कहा था कि बिना नहाए इस घर में कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता, और मुझे ना बेड टी की आदत है, तो इसीलिए। तो ये सब आया कहाँ से? ये सारे गिफ्ट्स इन्हीं में था, और जिसने भी ये गिफ्ट दिया ना उन्हें मैं पर्सनली फिर से थैंक यू बोलूँगी। तुम्हें चाय दूँ? तुम लोगे? अरे मेरी थैंक्स। जैसे जैसे तुम्हें सुबह उठ के ही चाय पीने की आदत है,
वैसे ही मुझे भी एक आदत है, मैं सबके साथ ही चाय पीता हूँ। सुनो ना, प्लीज किसी को नीचे मत बताना कि मैंने चाय पी ली। इतनी सी बात के लिए इतना सारा प्यार? नहीं बताऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। गुड। अच्छा चलो मैं नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, लेट हो रहा है ना। ओके। ये तो गलत बात है, चाय के लिए पूछा, नहाने के लिए नहीं पूछा। तो मैं नहा लेती हूँ पहले, फिर तुम हटो, जाने दो। अरे जया सुनो ना, जया। वैसे दीदी चाय तो बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन आपके हाथ की चाय है ना एकदम लाजवाब होती है। क्यों ज्योति? हाँ माँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अरे आ गए जैसा आओ बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जया बैठो, चाय पी। नहीं मम्मी जी, मैं सर्व करती हूँ ना, दीजिए। जया तुम चाय पियो ना। माँ पता है क्या हुआ? क्या? जया ने ना आज मुझे सुबह सुबह उठते ही बताया कि जया को ना सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। अरे जया तुम बैठो। जया जया नहीं तुम मैं बैठो बैठो। और चाय पियो। आदत हाँ। है ना चाय पीने की। माँ जया को ना पूरा कप भर के चाय देना, जया को ना चाय बहुत पसंद है ना जया? क्या हुआ, कुछ बोलना है? नहीं नहीं, ले लो चाय, ले लो। थैंक यू। समझ? हाँ माँ। चाय। आओ क्या हुआ? आओ वो चाय गर्म गर्म है बहुत ज्यादा। आराम से, ध्यान से। अच्छा जया सुनो, वो जो उस दिन पड़ोस की लेडीज आई थी ना, वो आज शाम को दोबारा आ रही हैं, तो तुम तैयार रहना, ठीक है? जी ठीक है। क्या तैयार रहना? नहीं 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 नहीं, हाँ बेटा ऐसा नहीं होता। तू है ना पहले सबके लिए खाना बना देना, उसके बाद तैयार होना। खाना कितनी टेंशन में आ गई, देखो तो सही इसकी शक्ल। प्रभा अरे बेटा तू खाली तैयार हो ना, हम सब मिलके सारी तैयारियां कर लेंगे। जय बेटे, शाम को जब वो औरतें आएंगी ना तो आप ये साड़ी पहन लो, और ये कंगन। सुहागन के हाथ ऐसे खाली नहीं रहने चाहिए, ठीक है? अच्छा चाची, आज मुंह दिखाई कितने बजे है? 2 बजे बेटा। ठीक है, मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। क्यों, तेरी भी मुंह दिखाई है क्या? ऐसे जया के साथ बैठना होता है ना। मतलब क्या तुझे यहाँ पर आकर इसका घूमटा उठाकर मुंह दिखाई करवानी है? देखो बेटा, मुंह दिखाई में मर्दों का कोई काम नहीं होता है। चलो भाई, अब काम पर भी जाना है। मम्मी जी, आज की रस्म में क्या होगा? मुझे बता दो ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सुंदर दिखना है। वो तो तुम हो ही, है ना? हम सब संभाल लेंगे। अच्छा ये साड़ी जरूर पहन लेना और ये चूड़ी। प्रभा, ज्योति, चलो हम तैयारी करते हैं। और हाँ, वो गिफ्ट बॉक्सेस और मिठाई के डब्बे भी देख लेना। ठीक है, मैं ललन काका को बोल देती हूँ। चलिए। क्या? हमारे वो दिखाई कब? अभी तक हुई नहीं ना अच्छे से। जया, जया। क्या काका, आप सिर्फ 5-6 गिफ्ट लाए? आपको 6 गिफ्ट लाने के लिए बोला था मैंने। माँ और बड़ी माँ ना मुझ पे गुस्सा करेंगे और कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ भाभी, कोई टेंशन? आप देखो ना जया, शाम को लेडीज आने वाली है मुंह दिखाई के लिए। काका को बोला था गिफ्ट लेकर, सिर्फ 5-6 गिफ्ट लेकर आए हैं। तो मैं गिफ्ट ले आता हूँ ना जाके मार्केट से। काका टाइम नहीं है बिल्कुल भी, वो लोग कभी भी आते होंगे। एक काम करिए ना, जो एक औरत रह जाएगी उसको बोलना उसके घर एक गिफ्ट पहुंचवा देंगे बाद में। आप ना जाइए। अरे ये सारे गिफ्ट्स यहाँ क्यों रखे हैं?
वो संभाल के रखने दी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। पर संभाले की क्यों? एक आध काम की चीज रख ले, बाकी किसी और को गिफ्ट कर दे। भाभी, इफ यू डोंट माइंड एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मैं अरेंज करा दूं? तुम करा दोगी? हाँ भाभी, प्लानर हूँ आफ्टर ऑल तुम्हारी। थैंक यू सो मच जया। तुम अभी तक रेडी ही नहीं हुई हो? हो जाऊंगी 10 मिनट में। इसीलिए कहती थी बेटा साड़ी पहनना सीख ले, ससुराल में काम आएगा। नानी तो अब सिखा दो ना, देखो ना हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। सिखा देती हूँ, देख कैसे पहनी जाती है। नहीं हो रहा है नानी, कोई आसान तरीका बताओ ना। और कोई आसान तरीका नहीं होता, एक ही तरीका होता है, तू ध्यान से देख। हाँ, ऐसे ऐसे ही। हाँ, एक सेफ्टी पिन ले और साड़ी बांध दे। नहीं हो रहा नानी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मम्मा साड़ी पहनने की कोशिश। कहीं बाहर जा रही है बेटा? नहीं वो नहीं, उस दिन इसकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं हो पाई थी, इसीलिए आज रखी है और वो साड़ी पहन रही है। तो मुझे हो ही नहीं रहा है मम्मा। नहीं बन रही है तो कोई सूट पहन ले। नहीं मम्मा, मम्मी जी चाहती है मैं साड़ी पहनूं, और देखो उन्होंने खुद सिलेक्ट की, कितनी सुंदर है ना। काम कर बेटा, अपनी सास से ही बंधवा ले। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? ग्रेट आइडिया, अभी जाती हूँ। रुक, कोई जरूरत नहीं। जब साड़ी पहननी नहीं आती तो संभालेगी कैसे? जया गेस्ट के सामने बार बार साड़ी ही ठीक करती रहेगी, सारा ध्यान साड़ी पर रहेगा तो उनसे बात कैसे करेगी? तो मम्मा मम्मी जी चाहती है मैं साड़ी पहनूं, फिर जया मेहमानों के सामने बार बार संभालेगी, ये क्या अच्छा लगेगा तेरी मम्मी जी को? अच्छा ही दिखना है ना बेटा, तो कोई अच्छा सा सुंदर सा सूट पहन ले, ठीक है? ठीक है मम्मा, सूट ही पहनूंगी। बाय। बाय। सत्या, तू क्या कर रही है बेटा? जया अपने ससुराल के हिसाब से चलना चाहती है और तू उसे मायके के हिसाब से चलाना चाहती है। ससुराल मायका नहीं, इंसान को अपने हिसाब से चलना चाहिए। जया जिसमें कंफर्टेबल रहेगी ना, वो वही पहनेगी। बेटा तू जया को जबरदस्ती कर रही है। अच्छा, तुझे जो ठीक लगे कर। लीजिए ना, शरबत लीजिए। बस रमा बहन, ये सब बाद में, जल्दी से बहू को बुला लो, उसको देखने को तो तरस गए हैं हम। जी आती होंगी। अंदर से आ रही है या अपने मायके से? चुप कर सावित्री, कुछ भी कहती है। अरे पिछली बार तो मजबूरी थी ना बहू रानी की। हाँ। ज्योति बेटा, जाके बहू रानी को तो बुला लाओ, जरा हम भी तो देख लें बहू रानी को। हाँ, तो जा देख लें। जा बेटा। ऐसे अच्छी बातों के लिए तो इंतजार करना पड़ता है ना। शाम को जब वो औरतें आएंगी ना, तो आप ये साड़ी पहन लेना और ये कंगन। दीदी, आपने तो साड़ी दी थी ना, तो सूट पहन के आ गई।
आओ बेटा। ये रही हमारी नई बहू। रमा, नई बहू सूट में? हमारे यहाँ तो मुंह दिखाई में नई बहू साड़ी पहनती है। वो भी सास की दी हुई साड़ी। जी दरअसल मैंने ही जया को सूट दिया है। उसे साड़ी पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो मैंने सोचा कि उसे परेशान क्यों करे। जिसमें ये कंफर्टेबल है वही पहनेगी। हाँ हाँ, तो सास का दिया हुआ ही पहना है ना, अच्छी बात है। मम्मी जी को मेरी गलती छुपाने के लिए सबसे झूठ बोलना पड़ा। चलो चलो रस्म की शुरुआत करते हैं। आ बेटा। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। अच्छा चलो हम चलते हैं। एक मिनट रुकिए जरा। ज्योति, काका वो ले आइए। तब तक लीजिए ना कुछ तो खाइए। ये गिफ्ट तो देखा सा लग रहा है। वो गिफ्ट रैप देखा होगा आपने, आजकल मार्केट में यही फैशन चल रही है ना। नहीं नहीं प्रभा, ये गिफ्ट मैंने समर को उसकी शादी में दिया था। हम आपका गिफ्ट आपको वापस भला क्यों देंगे? अरे मैं सच बोल रही हूँ, मैंने इसमें गणपति जी रखे थे चांदी के, लाल कपड़े में लपेटकर। अरे ये देखो, गणपति जी और लाल कपड़ा। देखिए कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। लाइए मैं आपको दूसरा गिफ्ट दे देती हूँ। नहीं नहीं रमा बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है गणपति जी वापस मेरे घर ही आना चाहते थे। कोई बात नहीं, अच्छा है, चलो। तुम सब भी अपने अपने गिफ्ट चेक कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि रमा ने तुम सबको भी तुम्हारे गिफ्ट लौटा दियो। सॉरी मैम, मेरी गलती नहीं थी। मैंने तो सारे नए गिफ्ट्स मंगवाए थे। एक गिफ्ट कम था तो वो जया ने रखा था। जया बेटा, शादी में आई हुई गिफ्ट उन्हें दे दी? अरे दीदी ने तुम्हें संभाल के रखने के लिए बोला था ना। हाँ, अगर 40 साल बाद तुम्हारी माँ कहे कि साड़ी मत पहनो, सूट पहनो, तो मैं मना कर दूंगी, क्योंकि तब मैं तुम्हें उनसे ज्यादा जानती होंगी। तुम सब भी अपने अपने गिफ्ट चेक कर लेना,
कहीं ऐसा ना हो कि रमा ने तुम सबको भी तुम्हारे गिफ्ट लौटा दियो। जया, क्या हुआ? ऐसे सैड क्यों खड़ी हो? रो रही हो? ये सच में रो रही हो? वो मुंह दिखाई में जो गड़बड़ हुई उस बात के लिए? मैंने घर पे कॉल किया था तो चाची ने मुझे बताया कि मुंह दिखाई में गड़बड़ हुई। बार बार गलती हो रही है समर। बट यू जस्ट सेड कि तुमसे गलती हुई, तुमने जानबूझ के नहीं किया। गलती तो फिर भी हुई ना, गड़बड़ पे गड़बड़ ही हुई जा रही है। मम्मी जी ने बोला कि गिफ्ट संभाल के रखो, मम्मा ने कहा आगे दे दो। मम्मी जी ने कहा साड़ी पहनो, मम्मा ने कहा सूट पहनो। पता नहीं समझ में, लाइफ में कभी इतनी कंफ्यूज नहीं हुई, इतना बुरा कभी नहीं लगा है मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा। जब दूसरों की शादी कराई थी तो सब खुश रहते थे, उसकी शादी किसी को खुशी नहीं लग पा रही। जया, इधर देखो, इधर देखो। तुम्हें पता है कि जब तुम दूसरों की शादी करवाती थी तो कभी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि तब तुम सिर्फ अपने दिल की बात सुनती थी, और यहाँ पे तुम दोनों माओं की बातें सुन रही हो। क्या करूं समर? तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए दोनों माओं को भूल जाओ। तुम्हारा फोन कहाँ है? मम्मा को फोन करो। नहीं, क्या कर रहे हो तुम समर? जया, एक सेकेंड। जया, डू यू लव मी? हाँ जया, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की आवाज सुनाना चाहता हूँ। जया, जब से तुम शादी के बाद यहाँ आई हो तब से मायके, ससुराल, रीति रिवाज, रिश्तेदार, पड़ोसी, इन सब में इतना उलझी हुई हो। पर अब बस बहुत हो गया। आज हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ये फोन यहाँ घर के अंदर रहेंगे और हम लोग बाहर। चलो। पर समर ऐसे किसी को बिना बताए? नहीं, मैंने माँ को बता दिया। डोंट वरी, चलो हरी अप, लेट्स गो। समर हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ जा रहे हो उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम किस पे जा रहे हैं? किस? स्कूटी ये किसकी है? ललन जी की। आज हम इस पे घूमने जाएंगे, चलोगी? बिल्कुल। मैं मायके चली जया फोन क्यों नहीं उठा रही है? समर को कॉल करके देखती हूँ। हेलो सत्या जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो जया से बात करनी थी, कब से फोन लगा रही हूँ उसको, फोन ही नहीं उठा रही। समर को भी फोन लगाया, उसने भी कहाँ है वो दोनों? वो दोनों बाहर गए हैं। बाहर गए? पर जया ने तो मुझे कुछ बताया नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे बता के गए हैं। जैसे ही जया वापस आती है मैं बोल दूंगी फोन करने के लिए। चिंता कैसे नहीं करूं रमा जी, 3 घंटे हो गए मेरी जया से बात नहीं हुई। पता तो चलना चाहिए ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, और वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। सत्या जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। स्कूटी से पहले जया को साइकिल चलानी आती थी? हाँ आती थी। किसने सिखाया था उसे? मैंने। और कैसे सिखाया था आपने? थोड़े दिन उसकी साइकिल पकड़कर उसके पीछे पीछे भागी, फिर एक दिन हाथ हटा लिया तो वो अपने आप चलाने लग गई। सत्या जी, बेटियों के लिए ससुराल भी साइकिल की तरह होता है। जब आप हाथ छोड़ेंगी तब वो आगे बढ़ पाएगी।
आप कहना क्या चाहती हैं? सत्या जी, मैं जानती हूँ कि जया को आपने अकेले पाला पोसा है, लेकिन अब उसके साथ समर है, मैं हूँ, उसकी इतनी चिंता मत कीजिए आप। जया आए तो मेरी बात करवा दीजिएगा रमा जी। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। सत्या, जया की इतनी चिंता मत किया कर। अब जया की शादी हो गई है। शादी हो गई है तो क्या वो पराई हो गई है मेरे लिए? शादी के बाद ऋचा और शिखा का ध्यान नहीं रखा मैंने? वही तो कह रही हूँ, उनका इतना ध्यान रखा ना होता तो आज दोनों ही अपने ससुराल में होते। सॉरी, मैं अपनी दवाई लेना भूल गई हूँ बेटा। अच्छा सुनो, बोलो। थैंक यू। थैंक यू ऐसे क्या ना, बेबी पति को थैंक यू बोले तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अपना अपना सा नहीं लगता। आ गए तुम दोनों? माँ, तो कैसे रहा? बहुत अच्छा था। ये क्या? सुबह जब तुम नाराज थी तब भी सर झुका था, और अब भी? मम्मी जी, I'm sorry। मैं मेरी। देख बेटा, थैंक यू और सॉरी से रिश्ते अपने अपने से नहीं लगते। क्यों समर? माँ, चल अब मुझे खुशी खुशी बता दे कैसे रहा? बहुत अच्छा था मम्मी जी, बहुत मजा आया। समय ने मुझे बहुत घुमाया, और आपको पता है हम ललन जी की स्कूटी पे गए थे। ओह अच्छा। बस बेटा बस, ऐसे ही खुश रहे तू। अरे हाँ, सत्या जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि जया को फोन करने के। मैं तो पूरा दिन मम्मा से बात ही नहीं की। मैं एक मिनट। अरे अरे जया संभाल के जाना, गिर जाएगी तू बेटा। जया। समर, हाँ माँ। अच्छा हुआ कि तू उसे बाहर घुमाने ले गया, और उससे भी अच्छा हुआ कि फोन घर पर छोड़ दिया। हाँ 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 मम्मा, बहुत मजा आया। और उसके बाद हम चाय पीने गए। हाँ, सड़क किनारे बैठकर चाय पीने का ना मजा ही अलग है। उसके बाद हम गए थे आइसक्रीम खाने। अच्छा, आप गेस करो कि हम घूमने किस पे गए थे? मुझे कैसे पता होगा? गेस तो करो। अब बता भी दे। स्कूटी पे। हाँ, वो भी ललन जी की। वो समझ चाहते थे कि मैं पहले जैसे स्कूटी पे घूमूं, इसीलिए। और सब घर पे। क्या हुआ? जया, जया चुप क्यों है? हाँ? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे थे? अचानक क्या हो गया था तुझे? जया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी 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 माम, ठीक है। और बता, क्या क्या किया आज? हाँ मम्मा, बस ऐसे ही वो। ऐसे क्या? अभी तो इतना कुछ बता रही थी तू मुझे। हेलो हेलो।
बाद में ढूंढ लेंगे ना। नहीं समर सुनो ना, अभी अभी उठा के रख देती हूँ ना मैं। समर जया रूम में तो गिरी है, सुबह मिल जाएगी ना, सुबह ढूंढ लेंगे। नहीं समर, अभी संभाल के रखें तो फिर गुम जाएगी। फिर एक मिनट। जया जया सुबह ढूंढ लेंगे ना। नहीं समर, मुझे अभी ढूंढना है। और तुम ऊपर क्या कर रहे हो? इधर आओ ना, मेरी मदद करो प्लीज। जया कम ऑन जया, जया सुनो ना, घर की सारी ज्वेलरीज ना माँ के पास होती है, कल सुबह उठ के उनको दे देंगे ना। हाँ समर देंगे तब जब मिलेगी ना, मिल ही नहीं रही है। और पता है वो ज्वेलरी कितनी एक्सपेंसिव है। तो सुबह भी तो ढूंढ सकते हैं ना। नहीं समर, अभी ढूंढिए, गुम जाएगी। ढूंढो फिर। आउट आउट आउट। जया तुम चलो, तुम बाहर चलो, तुम्हारा हो गया। चलो नहीं। चलो जया। मिल गई। थैंक गॉड मिल गई यार। अच्छा ये ज्वेलरी मिल गई, वरना इस चक्कर में रात चली जाती। समझ सुनो ना, तुम क्या कह रहे थे कि घर की सारी ज्वेलरी मम्मी जी अपने पास संभाल के रखती है, राइट? तो सुनो ना, तुम मेरी ज्वेलरी भी उनको ही दे प्लीज। ओके, मैं भी लेके आई। जया ज्वेलरी सुबह दे आऊंगा। समर वो फिर मेरा ध्यान इसी में लगा रहेगा। ठीक है। ओके। ये जाओ, लो। ध्यान इसमें लगा रहेगा इसलिए जा रहा हूँ। ओके जाओ। अच्छा सुनो, थैंक यू। जाओ। अपना थैंक यू मैं आके वापस लूंगा। जाओ जाओ। हाँ मामा। कहाँ चली गई थी? तेरा फोन कट गया था। हाँ मामा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था और वो फोन भी साइलेंट पे था, तो सॉरी। जया घर में नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो मोबाइल वालों को बोल करके घर के आसपास एक खंबा लगवा लो। बिना नेटवर्क के कैसे चलेगा? तू तो जानती है ना कि तुझसे बात के बिना मुझे नींद नहीं आती। हाँ 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 मामा, मैं जानती हूँ, पर आप टेंशन मत लो, आपसे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? और आप सोए क्यों नहीं हो अभी तक? सो जाओ ना। अभी सोने ही जा रही थी, तू भी सो जा बेटा। हाँ मामा, मैं बस सो जाऊंगी, वो एक बार समर आ जाए। क्यों? समर कहाँ गए? नहीं कहीं गए नहीं है, घर पे ही है, बट वो मम्मी जी के रूम में गए उनको मेरी ज्वेलरी देने। तेरी ज्वेलरी तेरी सास के पास क्यों रहेगी? एक्चुअली मामा समर बता रहे थे कि घर की सारी ज्वेलरी ना मम्मी जी के पास ही रहती है, तो इसीलिए मैंने इसीलिए तूने भी अपने गहने उनके पास भिजवा दिए। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? 2 दिन नहीं हुए तुझे उस घर में गए हुए और तूने अपने गहने सास को दे दिए। तुझे पता है ना कि तेरी बहनों के गहने वापस लाने में कितनी दिक्कत हुई थी? मम्मा ये लोग ऐसे नहीं है। 2 दिन में सब समझ में आ गया तुझे कौन कैसा है और कैसा नहीं। अरे शुरू में ससुराल वाले सब अच्छे होते हैं, धीरे धीरे उनका रंग सामने आता है जया। पर मम्मा कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी के अभी अपने गहने वापस मंगवा और अपने पास रख। पर मम्मा अभी तो भिजवाए हैं मैंने, ऐसे कैसे? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं सुबह ले आऊंगी, मंगवा दूंगी। अभी बोला मतलब अभी। समर को बोल कि गहने वापस लेकर आए। मम्मा समर को भी बुरा लगेगा। अगर वापस नहीं मंगवाएगी ना तो मुझे बुरा लगेगा। सोच ले, तू ही तय कर ले कि तेरे लिए तेरी माँ की बात का मान रखना जरूरी है या नहीं। मम्मा अब मैं अगर समर ने मना कर दिया तो फिर मैं। अगर वो अभी अपनी माँ के पास नहीं जाएगा तो तू अपनी माँ के पास चले आना। माँ? हाँ,
अगर वो गहने अभी वापस लाने से मना करे तो बोल देना, मैं मैके चली जाऊंगी।